नमस्कार, न्यूज डंका में आप सभी का स्वागत है। मैं महेश विचारे। दोस्तों, आप सबको दीपावली की बहुत सारी शुभकामनाएं। दीपावली के इस उत्सव के दरमियान आप लोग देखते होंगे कि बहुत सारे फिल्मी कलाकार हो, कुछ लिबरल्स हो, ये एक तरीके का एजेंडा लेकर सामने आते हैं कि दिवाली के दरमियान जो भी पटाखे जलाए जाते हैं वो ना जलाएं, उसके वजह से प्रदूषण फैलता है, हवा दूषित हो जाती है। तो ये सभी लोग हर दिवाली में इस तरह का प्रचार करते हैं। एक तरीके से देखा जाए तो पटाखों से प्रदूषण होता है, लेकिन क्या सिर्फ दिवाली में ही पटाखों से प्रदूषण होता है, या पटाखे ही सिर्फ ऐसा माध्यम है जिसके वजह से प्रदूषण होता है? प्रदूषण के तो अलग अलग रूप हम लोग देखते हैं रोज, और शहरी इलाकों में ज्यादातर ये पटाखे जलाए जाते हैं। ग्रामीण इलाकों में इतनी बड़ी संख्या में कोई पटाखे नहीं जलाता। लेकिन जब भी दिवाली आती है तो इस तरह का एक प्रोपोगंडा बार बार फैलाया जाता है कि पटाखे ना जलाएं, उसके वजह से प्रदूषण फैलता है। तो इसके बारे में कुछ मर्यादा जरूर रखनी होगी। कुछ समय की मर्यादा हो सकती है, कितने पटाखे जलाने चाहिए, किसने जलाने चाहिए, इसके बारे में कुछ लोगों ने सोचना चाहिए, यह जरूर होगा। लेकिन पटाखे ही मत जलाइए। तो कल शायद ये भी कह सकते हैं कि दिए मत जलाइए, क्योंकि हाल ही में हम लोगों ने देखा इसी दीपावली के दरमियान कि अयोध्या में जहां पे अयोध्या का राम मंदिर बना हुआ है, उसी इलाके में या पूरी अयोध्या में एक दीपोत्सव मनाया गया। तो बड़ी संख्या में वहां पे दिए जलाए गए। तो दिए जलने के बाद जो भी तेल बचा था, कहीं पे जो भी दिए जो है वहां पे कुछ दिए जल रहे थे, कुछ दिए जो है उसकी तेल खत्म हो चुका था, या कुछ दिए जो है बुझ गए थे। तो कुछ गरीब लोग वहां के ये दिए जमा कर रहे थे, उसमें से तेल निकालकर बोतलों में भर रहे थे। तो उसको एक भावनिक दृष्टिकोण से देखा गया कि देखिए, और इस तरह का वीडियो भी सामने आए कि देखिए यहाँ पे जो गरीब लोग हैं उनको तेल भी नहीं मिल रहा, और हम लोग इस तरह से दीपोत्सव मनाकर ये तेल जला रहे हैं। इस तरह की बात की गई। तो ये भी एक तरीके से एजेंडा होता है कि देखिए, हम लोगों को तेल के दिए क्या जलाने की आवश्यकता है, उससे अच्छा है गरीबों को तेल दीजिए। या गरीबों को अगर तेल नहीं मिल रहा है, उनको खाने के लिए 2 वक्त का खाना नहीं मिल रहा है, और हम लोग देखिए यहाँ पे खाने पर कितना पैसा उड़ा रहे हैं, कितना पैसा खर्च कर रहे हैं। यह भी कहा जा सकता है। कल यह भी कहा जा सकता है कि दिवाली में नए कपड़े क्यों खरीदना, क्या जरूरत है उसको खरीदने की। यहां पे देखिए, देश में इतने गरीब लोग हैं, उनको कपड़े भी नहीं मिल रहे। उसके लिए आप लोगों ने कपड़े नहीं खरीदने चाहिए। लेकिन हमारे यहां पे ऐसे कितने सारे लोग हैं जो दिवाली मनाते भी हैं, कपड़े भी खरीदे करते हैं, अच्छे अच्छे जो व्यंजन होते हैं वो भी बनाते हैं घर पे या खरीदी करते हैं उनकी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि वो किसी को देते नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गरीबों में इस तरह की मिठाइयां बांटते हैं, उनको कपड़े देते हैं, उनको जो आवश्यक चीजें हैं वो उनको उपलब्ध करा देते हैं। घर में जो भी कर्मचारी हो, जो ड्राइवर हो, काम करने वाले लोग हो, उनके लिए भी कुछ अलग अलग चीजें उपलब्ध कराई दी जाती हैं, उनको भी कुछ बोनस दिया जाता है। तो हर कोई सोचता है, ऐसे नहीं कि कोई सोचता नहीं है, लेकिन ये दिखाने का एक तरीका होता है। ये जो लिबरल्स या कुछ कलाकार जो होते हैं वो बार बार ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि इस तरह से ये जो उत्सव आप लोग मनाते हैं, ये मनाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एक तरफ तो गरीब लोग ये उत्सव नहीं मना पाते, तो आप लोग क्यों मना रहे? आप लोग भी वैसे ही बैठे रहिए। लेकिन ये लोग नहीं जानते, या जानते हुए भी ये आपको नहीं दिखाना चाहते कि उत्सव मनाने के बाद हम लोग देखते हैं कि आर्थिक जो फायदा होता है पूरे देश को, या एक आर्थिक नीति जो है उसको किस तरह से फायदा होता है, इसके बारे में कोई बताता नहीं है। इतनी सारी मिठाइयां, इतने सारे व्यंजन जो है खरीद की जाते हैं,
कपड़ों की खरीदी होती है, कुछ लोग घर खरीदी करते हैं इसी वक्त, कुछ गाड़ियां खरीदी करते हैं त्योहारों के वक्त, सोना खरीदी करते हैं। तो क्या इससे कुछ फायदा नहीं होता? हमारी इकोनॉमी को फायदा होता है। तो इसलिए उत्सवों को उस तरफ से देखना चाहिए, उस दृष्टिकोण से देखना चाहिए। लेकिन यह दिखाना चाहते हैं कि उत्सव मनाना यानी एक तरीके से गरीबों पर अन्याय करना। तो इस तरह का उत्सव का कोई मतलब नहीं। उत्सव तो मनाना ही चाहिए, उसी वक्त गरीबों का भी ख्याल रखना चाहिए। ये विचार ये लोग कभी आपके सामने नहीं रखेंगे। दूसरी बात, ये जो पटाखों के बारे में बार बार बोलते हैं, वो सिर्फ दिवाली के बारे में ही बोलते हैं। दिवाली के वक्त इनके बारे में, इनके जो विचार होते हैं, ये पटाखों के बारे में सामने आते हैं। लेकिन पटाखे तो पूरे साल भर में अलग अलग जगह पर फोड़े जाते हैं। कभी चुनाव के बारे में, चुनाव होते हैं तभी पटाखे फोड़े जाते हैं, कभी शादी होती है तभी पटाखे फोड़े जाते हैं, क्रिसमस होता है, नया साल होता है तभी भी पटाखे फोड़े जाते हैं, और किसी धर्म जाति का कोई उत्सव हो तभी भी पटाखे फोड़े जाते हैं। अगर देखा जाए लगभग 50 दिन हम लोग अगर पकड़ ले तो 50 दिन में, पूरे साल भर में 50 दिन ऐसे होते हैं जब पटाखे फोड़े जाते हैं। तो क्या उसको सभी उत्सवों को बंद करने की मांग होती है तभी पटाखों के बारे में कोई चर्चा होती है? होती नहीं है। अभी नया साल आएगा तभी देखिए कोई इसमें से आगे आकर बोलता है कि पटाखे मत जलाइए नए साल में, कोई नहीं बोलेगा। अभी तो लोग कहेंगे कि पटाखे मत जलाइए, उससे जानवर जो है वो डर जाते हैं, उनमें एक भय पैदा होता है। ये होता है, लेकिन सिर्फ ये दिवाली के वक्त नहीं होता। और अगर जानवरों की बात करें तो यही सब लोग जो है, जानवरों की इतनी चिंता है, तो जब भी गौ माता की हत्या होती है तभी तो ये लोग जानवरों के बारे में नहीं बोलने आते सामने कि गौ माता की हत्या मत कीजिए, उसका मांस मत खाइए, ये कोई बताने के लिए नहीं आता। बकरों को काटा जाता है तभी ये लोग सामने नहीं आते बताने के लिए कि उनको मत काटिए। किसी भी उत्सव में, ईद के वक्त ये काटा जाता है तभी ये लोग बोलने या ज्ञान देने नहीं आते। तो इससे पता चलता है कि इनका दोहरा चरित्र है कि सिर्फ दिवाली के वक्त ही इनको सभी सुधार जो है समाज में चाहिए, या हिंदुओं के उत्सव रहेंगे तभी सुधार चाहिए। बाकी उत्सवों के वक्त ये सब छुप जाते हैं, बिल में छुप जाते हैं, ये बाहर नहीं आते तभी। तो ये इससे पता चलता है। तो पटाखे जलाने के बारे में जो ये ज्ञान देते हैं, वास्तविक तौर पे इनके शरीर में, इनके मन में कुछ जलन होती है इन उत्सवों के बारे में, हिंदू धर्म के बारे में, वो जलन बाहर आती रहती है। ये वास्तविक उसका कारण है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं जरूर बताएं। हमारे वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।